पंजाब सैलाबी रेलू की लपेट में, कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा इम्तिहान बन गया। लाहौर फिलहाल महफूज। सतलुज, रावी और चनाब में पानी का तूफानी बहाव, 15 लाख अफराद मुतासिर, 4 लाख लोग बेघर। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब मेन रोड बहा कर ले गया। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से ज़ायद देहात और आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब ज़दगान सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। दरियाए चनाब के बिफरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 33 जिंदगियाँ निगल ली। उकाड़ा में दरियाए रावी पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ के देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद मुतासर। माड़ी पतन पर 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। शेखुपुरा के देहातों में पानी दाखिल। धान की फसल और बागात मुतासर। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर दी। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बड़ा सैलाबी रेला आज हेड तरीमू में दाखिल होगा। 3 सितंबर तक दरियाए चनाब में पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। पंजाब के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम महकमे हाई अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना। झंग दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा रोड ज़ेर-ए-आब, 270 मुतासरा मौजूजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। मुतासरीन के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रावी पतन में फंसे 7 अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। मवेशी भी रेस्क्यू कर लिए गए। पाक फौज मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रही है। मुतासरा शहरियों ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई को सराहा। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाकर पे दर पे आबी जारियत। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे अचानक खोल दिए। 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल होने का खदशा। दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ा। चंद रोज़ कबल भी 9 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ा गया था। पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में बड़े नुकसान का अंदेशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन। तियानजिन यूनिवर्सिटी फैकल्टी तलबा से खिताब। कहा, तियानजिन यूनिवर्सिटी में मौजूदगी बाइस से फ़ख्र है। 2017 में पहली बार इस दर्जगाह का दौरा किया था। ये दारा इल्म व दानिश की अजीम यूनिवर्सिटी है। इस वक्त 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी तलबा जदीद तालीम से आरास्ता होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। ये तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाक चीन दोस्ती, एतमाद, एहतराम और मोहब्बत पर कायम है। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोगान की मुलाकात। SCO इजलास के मौके पर अहम बैठक में पाक तुर्क ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया। तुर्क सदर ने बारिश और सैलाब से जानी माली नुकसान पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की। ख़वातीन से अहवाल दरियाफ्त किया और बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान,
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने कहा, मुतासरा अवाम की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चनाब और झेलम का पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। रावी और सतलुज का पानी बाद में शामिल होगा। त्रेमू से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है जो 3 दिन में पंजनत पहुंचेगा। 9 लाख क्यूसिक सुपर फ्लड तक की तैयारी है। इंसानी जानों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की टीमें भी लेफ्ट और राइट बैंक पर तैनात हैं। मुटियारी में दरियाए सिंध के SM बच्चा बंद पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों के मकीन नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। SM बच्चा बंद और कल्याण बच्चा बंद के पुश्ते कमज़ोर होने की इत्तलात। महकमा आबपाशी के मुताबिक बंदों की निगरानी जारी है और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सक्खर में दरियाए सिंध के हसास बंदों को मजबूत बनाने का काम तेज़। केब के बंद पर सैकड़ों ट्रक पत्थर पहुंचा दिए गए। कनकोट बंद और गौसपुर लूप बंद को भी मजबूत बनाया जा रहा है। सिंध के 3 बड़े बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया हाई अलर्ट। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,22,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। सक्खर बैराज पर बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि 2,52,000 क्यूसिक पानी कोटरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल तारीखी है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। 20 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर, 7.5 लाख अफराद और 5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू किया, जबकि मुतासरीन के लिए कैंप्स और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। शाहजहाबाद में मुमकिन सैलाबी रेला मंगल को पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन में मदद के लिए डेवो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक। 100 से ज़्यादा वर्कर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सुथरा पंजाब की टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में 24 घंटे पेश। तजावुज़ात के सबब सैलाबी सूरत हाल गंभीर हुई। सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे गया। बोल से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने जल्द जिंदगी मामूल पर लाने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा, आइंदा मानसून की तैयारी अभी से करनी होगी। करप्शन के बायस तबाहकारियाँ हुई। वज़ीर दफ़ा का पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:03 पर देखिए प्रोग्राम बोल जमहूर में। मोदी को एक और धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप ने रवा साल दौरे भारत के मंसूबे खत्म कर दिए। सदर ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था।
सरजमीन गजा लहू लहू। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल ने गजा में जमीन, फजा और समंदर से मिसाइलों के जरिए आग बरसाई। ताज़ा हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। जवालिया में एक स्कूल के करीब हमले में 5 अफराद शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,371 तक पहुँच गई। गाजा पर दहशतगर्द इसराइल हमले में अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए ने शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अबू उबैदा के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट पर बमबारी की। इसराइली हमले में फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद छाई नेशन क्रिकेट सीरीज में यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। यूएई की टीम 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 31 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल यूएई और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट का फाइनल इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा। यूएस ओपन टेनिस में खवातीन के मैच के दौरान यादगार लम्हा। एक लड़के ने स्टेडियम में अपनी दोस्त को प्रपोज कर दिया। मैच के दौरान इस खूबसूरत लम्हे को कमेंटेटर समेत स्टेडियम में मौजूद तमाम तमाशाइयों ने खूब एंजॉय किया। और भोली भाली सूरत, पुरकशिश शख्सियत, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डियाना को गुजरे 28 बरस बीत गए। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना एक दर्दमंद दिल रखने वाली खातून थी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डियाना फैशन और इंसानी हमदर्दी की वजह से लोगों में बेहद मकबूल रहीं। शहजादी डियाना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे में चल बसी, लेकिन उनकी सहर अंगेज शख्सियत और फलाही खिदमात हमेशा याद रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।